जैसे जैसे मौसम में तब्दीली देखने को मिली है वैसे वैसे आई फ्लू का डर जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि काफ़ी केसेस इसको देखने के लिए मिल रहे हैं। और क्या कुछ इसमें जो है बचाव रखा जा सकता है और किस तरह से जो है ये होता है, बातचीत करेंगे। हमारे साथ आई स्पेशलिस्ट हैं पीजीआई से अमित गुप्ता, इनसे जानते हैं। डॉक्टर, आपसे जानना चाहेंगे कि इन दिनों बहुत सारे केसेस आ रहे हैं आई फ्लू के, तो सबसे पहले इनका कारण क्या है? तो इनका जो कारण है वो एक वायरस है। नॉर्मली जो जैसे आई फ्लू होता है, सबसे कॉमन जो एपिडेमिक कहते हैं वो ये होता है एक वायरस। तो बहुत सालों से हमारे एक एडिनो वायरस नाम की एक वायरस जो थी, उसके कारण हमारे को आई फ्लू हो रहा था। और वो क्लासिकली कुछ सीजन्स में, जैसे मे बी जस्ट विंटर्स के बाद या रेनी सीजन में हमने देखा था कि कुछ फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। बट इस बार जो आई फ्लू केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो फिर हमने जब उसको इन्वेस्टिगेट किया पीजीआई में विद द डिपार्टमेंट ऑफ वायरोलॉजी, सो वी हैव आइडेंटिफाइड अ वायरस कॉल्ड एंटेरो वायरस। वो पहली वाली वायरस से अलग है। तो यूजुअली ये आंखें जो हैं आई फ्लू वाली, ये जल्दी ठीक हो जाती हैं। लोगों को चिंता करने की बात नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप टॉलरेट कर सकते हैं तो हॉस्पिटल आने की भी ज़रूरत नहीं है। बट ये होता है कि इतनी स्वेलिंग होती है, पेन होती है, तो लोग कहते हैं कि हम हॉस्पिटल में जाके कुछ दवाइयाँ ले लें, विच इज़ द करेक्ट थिंग टू डू। हाँ जी। इसके वे लक्षण भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि यूजुअली हम देख लेते हैं कि मौसम में बदलाव हुआ है, शायद जुकाम खांसी इस वजह से हो रही है या फिर आई फ्लू इस वजह से हो रहा है, तो इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? तो इसमें सबसे पहले जो पेशेंट है उसको लगता है जैसे आंख में कुछ गिर गया है, कुछ इरिटेट कर रहा है, जैसे कोई छोटा सा कण कुछ गिर गया है मिट्टी का या रेत का, और कुछ लाली आती है, हल्का सा पानी चलना शुरू हो जाता है आंख से। और अगले दिन तक 12 से 24 घंटे के अंदर एक या दोनों आंखों में स्वेलिंग भी होनी शुरू हो जाती है। और देयर कैन इवन बी सम इरिटेशन, थोड़ा सा रड़क और कुछ दर्द भी हो सकती है पेशेंट को। और जब सुबह उठते हैं पेशेंट खासकर, तो आंखें चिपकी होती हैं, तो उस आंखों को खोलने में दिक्कत आती है पेशेंट को। ये क्लासिकल लक्षण है आई फ्लू के। सर, ये फैलता कैसे है? क्योंकि यूजुअली देखा जाता है कि लोग इसको कहते हैं कि ये देखने से भी हो जाता है, क्या ऐसा संभव है? तो जो आई फ्लू है, कोई भी आई फ्लू है, उसमें जो भी कीटाणु है, खासकर जब वायरस के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका आंख के अंदर एंटर करना ज़रूरी है। अब वो जो आंख के अंदर कैसे एंटर करेगा, या तो हमारा हाथ इस जगह पर टच होता है जहाँ पर ये वायरस है, और फिर हम उसको अपनी आंख पर लगा लेते हैं, आंख मल लेते हैं, आदत होती है कि आंख में हाथ लगाने की, तो उससे ये वायरस जो है फैलता है। अब इसमें जो कंटेमिनेशन है, एक तो हाथों से हो सकती है, और या कुछ कपड़ा है, जैसे कोई हैंकी है तो हैंकी को शेयर नहीं करना चाहिए, या कोई तौलिया है तो उस तौलिए से भी, बिकॉज किसी ने अगर अपना फेस को धोया है, उसमें आई फ्लू है पेशेंट को, तो वो अगला कोई पेशेंट आके करेगा तो उसको आई फ्लू हो सकता है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी आंख में हाथों को रब करना लगाना बंद कर दें, और फ्रीक्वेंटली अपने हाथों को सोप एंड वाटर से साफ़ करें। सोप एंड वाटर से अगर ठीक से आप हाथ को साफ़ करेंगे तो उसमें मेजॉरिटी जो वायरसेस हैं वो इनएक्टिवेट हो जाती हैं। सर, एक मैंने आपसे पूछा था कि आंखों में देखने से वायरस फैलता है नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मिथ जो है ये चलता है। हाँ जी, आंखों में देखने से जो आई फ्लू है वो नहीं फैलता है, ये पक्की बात है, और ये एक बिल्कुल मिथ है। और ना ही काला चश्मा लगाने से एक प्रोटेक्शन होती है। प्रोटेक्शन ये होती है कि जब काला चश्मा लगाया होता है तो पेशेंट भी अपनी आंख को हाथ नहीं लगाता, और अगर किसी और इंसान ने काला चश्मा वो भी अपनी आंख को हाथ नहीं लगाता, तो शायद उससे जो ट्रांसमिशन है वो रिड्यूस हो जाए। अदरवाइज इसकी कोई प्रोटेक्टिव वैल्यू नहीं है। आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगी कि इससे बचाव किस तरह से किया जा सकता है? इससे बचाव का एक ही तरीका है कि आप जो अपनी आंखों का जो हाल है उसमें यह कि आंखों को ना मलें, अपने हैंड हाइजीन को ठीक रखें। जैसे हम कोविड के दौरान पर्टिकुलर हो गए थे, मास्क लगाते थे, हर टाइम पर सैनिटाइज़र लगाते थे, तो वी शुड गो बैक टू सम ऑफ दीज हैबिट्स कि वी हैव टू कीप ये हाइजीन की। इस वक्त इस एपिडेमिक में आपकी हैंड हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी होम हाइजीन बहुत ज़रूरी है। जो आपका पानी है उसमें कंटामिनेशन ना हो, और किसी तरीके से आपको आई फ्लू ना फैले। तो
ये थे हमारे साथ अमित गुप्ता, जिन्होंने जानकारी दी है कि आई फ्लू जो है इन दिनों हो रहा है, कॉमन है, बट इसको जो है बचाया जा सकता है खुद को इससे कि आप जो अपने हाथ हैं उनको साफ रखें, बार बार आंखों तक ना लेके जाएं और जितना पॉसिबल हो सके उतना जो है हाथों को बार बार धोते रहें। साथ ही अगर ज़रूरत हो तो सैनिटाइजर का उपयोग भी किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट ललित के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।